इंडिगो की उड़ानों में देरी और इनके रद्द होने का सिलसिला नहीं थम रहा है। गुरुवार के दिन भी करीब 200 उड़ानें रद्द की गईं और इसके अलावा कई बहुत सारी उड़ानों का जो समय था वो बढ़ गया, वो लेट हो गई। वजह जो इसके पीछे है वो है दरअसल ड्यूटी और विश्राम के जो नए नियम आए उनसे स्टाफ की कमी होना। बात ये भी है कि ये नियम तो 1 महीने पहले आ गए थे, फिर अब ये देरी अब क्यों हो रही है? स्टाफ की किल्लत अब क्यों हो रही है? सर, पहला सवाल तो ये जो नए नियम हैं, ये सख्त ड्यूटी के और विश्राम के, ये नियम क्या कहते हैं? क्या कुछ बदल गया इन नियमों के आने से? हाँ, पहले हम नियम समझते हैं और उसके बाद समझते हैं कि ये पूरा मामला क्यों हुआ है और इसके लिए वस्तुतः जिम्मेदार कौन है किसी किस स्तर पर। अ, सरकार ने पायलट्स को आराम देने के लिए और उनकी सुविधा और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए एक व्यवस्था लागू की थी। सारी एयरलाइंस से सहमति से ये व्यवस्था डीजीसीए ने लागू की थी, जिसको एफडीटीएल कहा जाता है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट्स। इसका दूसरा चरण लागू हुआ। पहला चरण इससे पहले लागू हो चुका था। दूसरे चरण में यह है कि जो एफडीटीएल है उसमें में नियम जो तरीके तय किए गए हैं उसमें बदलाव ये है कि रात की ड्यूटी पर सख्ती है, लैंडिंग 6 से घटकर 2 कर दी गई है, साप्ताहिक आराम के घंटे 36 से बढ़ाकर 48 किए गए हैं। एक पायलट को 8 घंटे से ज्यादा प्रतिदिन उड़ान नहीं करनी पड़ेगी। 35 घंटे की साप्ताहिक उड़ान होगी, 125 घंटे की महीने में होगी और 1000 घंटे की साल में उड़ान होगी। हर 24 घंटे में 10 घंटे का रेस्ट मिलेगा। आराम जो है वो ड्यूटी के मुकाबले दोगुना देने की बात कही है। डीजीसीए ने हाईकोर्ट के आदेश पर इसे लागू किया था ताकि विमानों को उड़ाने में पायलट्स को पर्याप्त सुविधा मिल सके और उड़ान के मामलों में कोई असर ना पड़े। ये नियम, ये व्यवस्था पूरी सहमति के साथ एयरलाइंसेस को पता थी। इसे 1 नवंबर से लागू किया गया। लागू करने के बाद इंडिगो में जबरदस्त अफरा तफरी फैल गई। फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। 1232 के आसपास फ्लाइट कैंसिल हुई बराबर, और आज भी ये दूसरा दिन था। 755 के आसपास क्रू प्रभावित हुआ और भी कई सारी समस्याएं पूरी रोस्टरिंग में आई। और इंडिगो की जो पूरी पायलट रोस्टरिंग थी वो एकदम बिखर गई, उड़ गई, जिसका नतीजा है कि आपको आज पूरे दिन हर एयरपोर्ट के ऊपर लोग इंडिगो के स्टाफ से झगड़ते हुए दिखाई दिए। सर, 2 सवाल यहाँ पर मेरे हैं। पहला तो ये है कि नियम 1 महीने पहले ही आ गए थे, आज से या कल से नहीं आए। और दूसरा सवाल ये है कि ये नियम केवल इंडिगो के लिए नहीं आए, सभी एयरलाइंस के लिए आए। फिर इंडिगो पर इतना असर क्यों, इतना गहरा असर क्यों और अब क्यों? देखिए, ये बात तो समझना जरूरी है कि भारत की एयरलाइंसेस बहुत पैसा लेती हैं और हर सुविधा का लाभ उठाती हैं। यहाँ इस पूरी व्यवस्था में आप जान मान सकते हैं कि इंडिगो ने या तो चूक की है या जानबूझकर चूक की है। क्योंकि ये बात लगातार पायलट से भी मेरी बात हो रही थी इस पूरे मामले में सुबह से। पायलट्स का और पायलट्स के एसोसिएशन का कहना है कि सब तो एयरलाइंस की सहमति से हुआ था, तो आखिर एयरलाइंस ने अपने को आपको तैयार नहीं किया। आज इंडिगो ने यह माना कि उसके पास क्रू की कमी है, जबकि इस व्यवस्था के आधार पर एयरलाइंस को पहले से पता था कि 1 नवंबर के बाद उसे ज्यादा पायलट्स को रोस्टर पर रखना पड़ेगा, क्योंकि नए नियमों के हिसाब से पायलट्स को लंबे समय तक आराम देना पड़ेगा। इस व्यवस्था के तहत इंडिगो के पास ज्यादा पायलट्स होने चाहिए थे। ऐसा माना जा रहा है कि जानबूझकर एक केओस क्रिएट किया गया, जिससे कि कहीं ना कहीं पायलट्स को वापस लाया जा सके और इन नियमों में रिलैक्सेशन मांगा जा सके। दूसरी चीज ये कि एफडीटीएल की टाइमलाइन जानने के बाद भी इंडिगो ने कोई बफर क्रिएट नहीं किया पायलट्स का, जो कि बाकी एयरलाइंस ने कर लिया था। एयर इंडिया ने तो कर ही लिया था, स्पाइसजेट की जो कुछ उड़ानें हैं उन्होंने भी कर लिया, आकाशा ने भी कर लिया था। इंडिगो की जो प्लानिंग रोस्टरिंग है उसमें बड़ा फेल्यूर, इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस ने इतनी ज्यादा बेफिक्र और लापरवाह पाई जाएगी, ये बेहद अप्रत्याशित है इंडिगो को लेकर। और इसलिए पूरा का पूरा इस पूरे सिस्टम को इतने लाइटली लिया गया। विंटर शेड्यूल भी थे, इस बीच में भीड़ का मौसम था, नेटवर्क के भी इश्यूज थे। इस बीच में इंडिगो ने इस व्यवस्था के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। इंडिगो के साथ एक और दिक्कत है कि इंडिगो के पायलट्स की पोचिंग भी हुई है। ऐसी चर्चा है बाजार में कि एमिरेट्स और बाकी एयरलाइंस ने इंडिगो के पायलट्स भी पोच किए हैं, तो इंडिगो के पास पर्याप्त पायलट नहीं। अब आप कहेंगे पर्याप्त पायलट नहीं है तो लेने चाहिए थे, लेते ही कंपनी की बैलेंस शीट पर असर पड़ता है। तो चूंकि एयरलाइंस इतने थिन मार्जिन पे काम करती है कि वो छोटी छोटी चीजों में पैसा बचाने की कोशिश करती है, तो वो स्टाफ पर्याप्त पायलट ना होना और रोस्टरिंग के कारण कई पायलट्स को आराम के लिए बाहर रखने का नतीजा हुआ कि 200-300 फ्लाइट्स, प्रमुख रूट्स के ऊपर भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। और डीजीसीए ने इसकी जांच शुरू की है। ऐसी खबर है कि इंडिगो मैनेजमेंट को बुलाया बुलाया है, लेकिन
ये बड़ा मिस है, और पूरी दुनिया में किसी भी एयरलाइंस से कम इस तरीके के मिस की आप उम्मीद नहीं करते।